हुकूमत का प्लान ये था कि पाकिस्तान के पास जो बिजली थी 19,000 मेगावाट से इंक्रीज करके 29,000 मेगावाट तक हमारे पास ग्रिड में आ गई थी। नेशनल ग्रिड जो था वो चूंकि पहले ही 10-11 हज़ार ट्रांसमिशन की कैपेसिटी रखता था, अब उसमें दुगना तिगना इजाफा हो चुका था। ये उन्नत ट्रांसमिशन लाइंस और ट्रांसमिशन सिस्टम वो 10 से 11 या हद 12 हज़ार बिजली की ट्रांसमिशन सप्लाई करने के काबिल था। नेशनल ग्रिड को रीवैम्प करने की बात हो रही थी, उसे मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दिया गया। ज़रा सी बारिश पड़ती है, बूंदें पड़ती हैं, ग्रिड स्टेशन हैं और वो जवाब दे जाते हैं और जो बचे हुए होते हैं उनको आपको खुद बंद करना पड़ता है। बिजली मौजूद है लेकिन खराबियां ज़्यादा हो रही हैं और अब उनको ठीक होने में भी दुश्वारी पेश आ रही है। पूरी ट्रांसमिशन लाइंस को रीवैम्प करने के लिए भी 2-4 साल चाहिए। तो आज तक हम एक नए सिस्टम के साथ चल रहे होते और लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका होता और बिजली हमारे पास इजाफी होती। लेकिन 2025 आ चुका है, बात वहीं खड़ी है, वही पुराना सिस्टम है। 2013 में मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था, बल्कि 2013 में नहीं 2009 से ही ये सिलसिला जारी था और 2011-12 तक ये इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पूरे मुल्क में 13-13 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। फिर एक प्रोसेस किया गया, लोड शेडिंग से आवाम को निजात दिलाने की कोशिश की गई उस वक्त की गवर्नमेंट की जानिब से और 2016 तक हम उस 13 घंटे की लोड शेडिंग को 2 घंटे में लाने में कामयाब हो चुके थे। उस वक्त हुकूमत का प्लान ये था कि पाकिस्तान के पास जो बिजली थी 19,000 मेगावाट से इंक्रीज करके 28,000 मेगावाट 29,000 मेगावाट तक हमारे पास ग्रिड में आ गई थी। नेशनल ग्रिड जो था वो चूँकि पहले ही 10-11 हज़ार ट्रांसमिशन की कैपेसिटी रखता था, अब उसमें दुगना तिगना इजाफा हो चुका था। ये 29,000 मेगावाट बिजली आपके ग्रिड में आ चुकी थी और ट्रांसमिशन लाइंस और ट्रांसमिशन सिस्टम वो 10 से 11 या हद 12 हज़ार बिजली की ट्रांसमिशन और सप्लाई करने के काबिल था। उस वक्त गवर्नमेंट का प्लान था कि हम इस पूरे ट्रांसमिशन सिस्टम को रीवैम्प कर दें। 2017 में ये इस पे मंसूबे पे अमल दरामद होना था, लेकिन 2017 में उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और शाहिद खाकान अब्बासी उन्हीं की जमात की जानिब से प्राइम मिनिस्टर बने। शाहिद खाकान अब्बासी की तरजीहात में कहीं भी ना तो ट्रांसमिशन लाइन को एनहांस करना था, ना नई ट्रांसमिशन सिस्टम को इंस्टॉल करना था, बल्कि उनके दौर में वो डॉलर जो 100 रुपये से नीचे था 100 से ऊपर गया ओपन मार्केट के नाम पे, फिर 118-19 रुपये तक गया और जो ट्रांसमिशन लाइंस बिछाने की बात हो रही थी, जो नेशनल ग्रिड को रीवैम्प करने की बात हो रही थी, उसे मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दिया गया। उसके बाद होता ये रहा, ऐसा तो नहीं था कि अगर आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम 11 या 12 हज़ार मेगावाट बिजली सप्लाई करने की अहलियत रखता है और 30,000 मेगावाट आप सप्लाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई तरीका तो होगा जिसके तहत आप सप्लाई कर रहे थे। तो होता ये रहा कि पैचेस के अंदर आप अपनी जो ट्रांसमिशन लाइंस थी उनकी मरम्मत करते रहे, उनको नए सिरे से आपने इंस्टॉल नहीं किया, नेशनल ग्रिड को जो है एनहांस नहीं किया, बल्कि पैचेस के अंदर जो आपका जो ट्रांसमिशन लाइंस थी उनको इम्प्रूव करते रहे और बिजली की सप्लाई देते रहे। अब वक्त ऐसा आ चुका है कि चूँकि हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम जो ट्रांसमिशन ग्रिड है वो मुकम्मल तौर पे ऑलमोस्ट कोलैप्स होने के नज़दीक है। आपको हुक्काम बाला जो मर्ज़ी कहते फिरे कि हमारा निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है, ये प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम को मुकम्मल रीवैम्पिंग की और एनहांसमेंट की ज़रूरत है। वो लोड शेडिंग जिस पर हम काबू पा चुके हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई हमारे पास तो बिजली जो है वो इजाफी मौजूद है। जब इजाफी बिजली मौजूद है तो मुल्क भर में 6 से 8-10 घंटे की लोड शेडिंग हो किस तरह रही है? ये लोड शेडिंग नहीं हो रही, एक्चुअली इनसे सप्लाई नहीं की जा रही। ट्रांसमिशन लाइन्स जो हैं वो बिजली सप्लाई नहीं कर रही। ज़रा सी बारिश पड़ती है, बूंदें पड़ती हैं, आपके बेशतर जो ग्रिड स्टेशन हैं वो जवाब दे जाते हैं और जो बचे हुए होते हैं उनको आपको खुद बंद करना पड़ता है, क्योंकि आपकी फिर वही बात आ जाती है, ट्रांसमिशन लाइंस में उतनी कैपेसिटी नहीं रही। खराबियां ज़्यादा हो रही हैं, बिजली मौजूद है लेकिन खराबियां ज़्यादा हो रही हैं और अब उनको ठीक होने में भी दुश्वारी पेश आ रही है। 2017 से 2025 तक का जो सफ़र है ये दायरे का सफ़र रहा है। अगर 2017 में इस पर अमल दरामद किया जाता तो नेशनल ग्रिड को और पूरी ट्रांसमिशन लाइंस को रीवैम्प करने के लिए भी 2-4 साल चाहिए। तो आज तक हम एक नए सिस्टम के साथ चल रहे होते और लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका होता और बिजली हमारे पास इजाफी होती। लेकिन 2025 आ चुका है, बात वहीं खड़ी है, वही पुराना सिस्टम है, वही पुरानी सप्लाई लाइंस हैं और आपके पास बिजली वाफर मौजूद है, लेकिन सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब है। बुरे तरीके से डिस्टर्ब होने की वजह से मुल्क में एक मरतबा फिर बिजली का बहरान जो है वो सर उठा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है?
2017 में जब एक चीज़ बिल्कुल सही तरीके से हो रही थी, उस वक्त उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन एक सियासी मामला हो सकता है, लेकिन क्या उस वक्त की जो अदलिया थी, बिलखुसूस उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, उन्होंने 3-4 चीज़ों में बाकायदा रुकावटें खड़ी नहीं की थी। साकिब निसार साहब ने डैम फंड के नाम पे पैसे इकट्ठे किए और जो बनता हुआ डैम था, जिसके ऊपर काम किया जा रहा था, उसको रोकने की कोशिश की। उसके बाद ऑरेंज लाइन मेट्रो जो थी, उस पे 2 से ढाई साल 3 साल स्टे दिए रखा। कोशिश की कि ये चले ही ना, ये इनका जो उनकी बकौल उनकी मुखालिफ हुकूमत थी, उसका पायलट प्रोजेक्ट था, तो उस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की। और ये जो 2017 में ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का मंसूबा था, इसमें भी बहुत हद तक रुकावटें पैदा की गई, और रुकावटें नहीं पैदा की गई तो लोगों को इतना बददिल कर दिया गया और उसके बारे में इस कदर ज़्यादा जो बदगुमानियाँ पैदा की गई कि ये बहुत महंगा मंसूबा है, अभी फ़िलहाल हम कर नहीं सकते। नतीजा उसका ये निकला है कि आज जो दुनिया चाँद पर जा रही है, मार्स पे जा रही है, हमारे लोग ज़मीन के ऊपर ही 10-10 घंटे बिजली के बगैर वक्त गुजारने पर मजबूर हैं।